हाय, वेलकम बैक टू दिस चैनल। जैसे अब सर्दियाँ आ गई हैं तो हम बात करेंगे कि सर्दियों में बच्चों का ध्यान कैसे रखें, कि बच्चों की केयर कैसे करें। ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक तो कि बच्चों की आपको स्किन केयर कैसे करनी है सर्दियों में, कि सर्दियाँ आते ही ना बच्चों की स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। जैसे हम लोगों की ड्राई हो जाती है कि हल्की सी हवा ठंडी हवा चलने लगती है तो हमारे स्किन ड्राई हो जाती है, लिप्स ड्राई हो जाते हैं। बच्चों की स्किन हमसे बहुत पतली होती है, तो इसलिए बच्चों की स्किन ड्राई होना, ड्राई पैचेस होना, रेडनेस होना, लिप्स ड्राई होना, ये सब बहुत कॉमन है बच्चों के लिए। और दूसरा हम बात करेंगे कि बच्चों को आपको कपड़े कैसे पहनाने हैं, और इसके साथ ही कुछ टिप्स जो बच्चों को सर्दी से बचा के रख सकते हैं, जो मैं अपने दोनों बेटों के लिए यूज़ कर रही हूँ। कि एक जो मेरा बेटा है वो 4 साल का है और एक 1.5 साल का है। तो दोनों एज के अकॉर्डिंग जो मैं टिप्स फॉलो कर रही हूँ वो मैं शेयर करूँगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चों को आपको स्किन केयर कैसे करना है। तो जैसे बच्चों की स्किन बहुत पतली होती है और बहुत जल्दी ड्राई होने लग जाती है, तो अब ड्राईनेस को दूर करने के लिए हमें क्या होता है कि बच्चों को ये लगता है कि मॉइस्चराइज़र लगाना है बच्चों को, कि नहाने के बाद मतलब हम पूरा ऊपर से नीचे तक बच्चों के अच्छे से जो है स्किन पे बस रगड़ दो मॉइस्चराइज़र, ये लगता है। लेकिन नहाने से पहले भी आपको एक स्टेप करना है, वो है बच्चों की मसाज करना। सर्दियों में आपको बच्चों की मसाज ज़रूर करनी है। अगर थोड़े बड़े भी बच्चे हैं ना आपके, तब भी आप ट्राई करो कि इतना टाइम निकालो कि बच्चों की मसाज हो सके। कौन-सा तेल यूज़ कर सकते हो आप सर्दियों में, जो आपको लगता है कि बच्चे की स्किन को सूट करता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। आप सरसों के तेल से, बादाम के तेल से, जैतून के तेल से, किसी से भी आप मसाज कर सकते हो। सरसों का तेल हर घर में होता ही है, तो बेस्ट है कि आप सरसों के तेल से आप बच्चों की मसाज करो। इससे सरसों के तेल में क्या होता है ना कि थोड़ा गर्माहट भी रहती है, तो भी बच्चों को ठंड से बचाता है। तो आप सरसों के तेल से बच्चों की मसाज कर सकते हो। और मसाज के लिए जैसे मसाज के बाद आप थोड़ी देर बच्चों को धूप में भी आप ज़रूर बिठाओ। अगर ऐसा है कि आपके रूम में धूप आती है, तो आप वहीं धूप में ही बच्चों की मसाज कर सकते हो। और मसाज के टाइम ना आपको ये नहीं करना है कि बहुत से ना पेरेंट्स को ये भी लगता है कि सर्दियों में बच्चों को मसाज और नहलाना ना पेरेंट्स स्किप करने लग जाते हैं, कि 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के। तो आप जब मसाज आप करोगे तो आप रूम में थोड़ी देर पहले हीटर ऑन कर सकते हो। अगर धूप आ रही है तो आप धूप में मसाज कर सकते हो। और जब आप मसाज कर रहे हो तो पूरे आपको बच्चे के कपड़े नहीं उतारने हैं। आप जैसे अगर ऊपर मसाज कर रहे हो तो बच्चे का ऊपर से कपड़े निकाल के मसाज कर दो। फिर पैरों से निकाल के मसाज कर दो, कि बच्चा पूरा जो है ना हाफ कवर रहे बच्चा, तो बच्चे को भी कम्फर्ट आएगा। और दूसरा, थोड़ी देर बाद जब आप बच्चे को नहलाओगे तो जो भी आप प्रोडक्ट बच्चे के लिए यूज़ कर रहे हो वो माइल्ड प्रोडक्ट होने चाहिए। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, हम भी जो प्रोडक्ट हम खुद गर्मियों में यूज़ कर रहे हैं, तो सर्दियों में यूज़ करने से हमारी स्किन पे बहुत ड्राइनेस आ जाती है। तो बच्चों के साथ भी वही होता है। तो बच्चे के लिए भी जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो वो बहुत माइल्ड होने चाहिए। या आप कुछ भी जैसे होममेड स्क्रब बना के यूज़ कर सकते हो, या जैसे बेसन और मलाई से कर सकते हो, या मसूर की दाल का उपटन बना के वो यूज़ कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि जो केमिकल जो है बच्चों की स्किन में कम लगे, तो उतनी ही बच्चों की स्किन जो है हेल्दी रहती है। और नहलाने के लिए भी ये है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि बच्चे को ले जा करके आप वॉशरूम में, बाथरूम में खड़ा कर दो, उसके बाद आप पानी भर रहे हो। आप पहले से ही सब कुछ रेडी रखो, बच्चों के कपड़े भी निकाल करके एकदम से आप रेडी रखो बाहर ही, कि बच्चों को वेट ना करना पड़े। क्योंकि बच्चों को ठंड रोज़ नहलाने से या रोज़ मसाज से ऐसे नहीं लगती है। बच्चों को जो ठंड लग जाती है वो होती है एक्सपोज़र से, कि जैसे बच्चा नहा कर के बाहर आया, अब बाथरूम में गर्म पानी से आप बच्चे को नहला रहे हो, बाथरूम का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, गर्म हो जाता है। उसके बाद आप बाहर ले आए बच्चे को, आप टॉवल में रैप करके ले आए, तो बच्चे को बाहर ठंडक लगती है, बाहर का जो टेम्परेचर है वो ठंडा है। तो जो सडन चेंज आता है या बच्चों को थोड़ा भी एक्सपोज़र मिलता है, तो बच्चों को ठंड लग जाती है। तो इसलिए आप रूम में भी हीटर ऑन करके रख रख सकते हो। और जो बच्चे का जो नहलाने का टाइम है, वो मतलब जब दिन में धूप होती है, तब आप बच्चे को नहलाओ। बहुत जल्दी सुबह भी मत नहलाओ, लेट भी मत नहलाओ, कि जब धूप होती है तब आप बच्चे को नहलाओ, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर थोड़ा ठीक रहता है। और नहलाने के बाद जो एक लेयर जो भी आपको बच्चे को कपड़े पहनाने हैं, वो एक लेयर आप पहनाकर ही बच्चे को बाथरूम से बाहर निकालो। नहलाने के बाद जब बच्चे की स्किन थोड़ी गीली हो, तभी आपको बच्चे को मॉइस्चर करना है। और नहलाने के बाद आप नारियल का तेल भी यूज़ कर सकते हो, वो भी मतलब बेस्ट है बच्चों की स्किन के लिए। और नहलाने के लिए भी आपको बहुत गर्म पानी यूज़ नहीं करना है, कि हाँ, गरम-गरम पानी होगा तो बच्चों को अच्छे से गर्माहट मिलेगी, बॉडी उसकी गर्म हो जाएगी। जितना ज़्यादा गर्म पानी होगा ना, उतनी ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है स्किन। तो इसलिए बच्चों को बहुत ज़्यादा गर्म पानी से भी नहीं नहलाना है।
क्योंकि ना जैसे कुछ पेरेंट्स की आदत होती है कि उनको गरम-गरम पानी बहुत अच्छा लगता है, जैसे खुद यूज़ करने में भी। लेकिन बच्चों की आप इस बात का ध्यान रखिए कि बच्चे की जो स्किन है वो पतली है, हम लोगों से थोड़ी पतली होती है। तो उसी अकॉर्डिंग बच्चे का जो पानी नहलाने का जो टेम्परेचर है वो आपको सेट करना है। और बहुत ज़्यादा देर नहीं नहलाना है बच्चे को सर्दियों में। वैसे भी हम अवॉइड करते हैं कि बच्चा ज़्यादा देर पानी में ना रहे, और दूसरा ये भी होता है कि जितना ज़्यादा देर बच्चा पानी में रहेगा उसकी स्किन उतनी ही ड्राई होगी। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो बच्चे को जो स्किन पे जो ड्राइनेस आ जाती है स्पेशली विंटर्स में, उसमें आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको दिखाई देगा। थोड़ी बहुत तो ड्राई होती है, सर्दियों में हम लोगों की भी होती है, तो थोड़ी बहुत तो बच्चों की भी होगी। लेकिन जो आपको अगर ये इश्यू आ रहा है कि ड्राई पैचेज़ हो रहे हैं, या लिप्स क्रैक हो रहे हैं, चिक्स पे ड्राइनेस आ रही है, या रेड पैचेज़ से हो रहे हैं, उसमें आप देखोगे कि आपको फ़र्क दिखाई देगा। और दूसरा, नहलाने के बाद जो आप बच्चों को कपड़े जो पहना रहे हो, उसमें सबसे पहले आपको ये नहीं करना है कि बहुत सारी लेयर्स पहना देनी है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि हम जितनी हमें ठंड लग रही है ना, उसी हिसाब से हम बच्चों को कपड़े पहनाते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो आप बच्चों को जो इनर लेयर पहना रहे हो वो कॉटन की होनी चाहिए। उसके ऊपर जो भी हम थर्मल वियर यूज़ करते हैं वो आप बच्चों को पहना सकते हो। मतलब जितनी ठंड है उसके अकॉर्डिंग ही आपको बच्चे को कवर करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई सर्दियाँ शुरू ही हुई हैं, थोड़ी बहुत सर्दी आई और पूरा आप बच्चे को पैक करना शुरू कर दिया है। इससे बच्चों की बॉडी में हीट बढ़ती है, बच्चों का बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, तो बच्चों को डिस्कम्फर्ट होता है। और दूसरा ये करना है कि बच्चों के जो आपको सॉक्स हैं वो ज़रूर पहनाने हैं कि बच्चों के पैर कवर रहने चाहिए। कि घर में क्या होता है, बच्चे स्लीपर शूज़ बच्चे नहीं पहनते, उनको मतलब जितना मर्ज़ी आप बोल लो वो पसंद ही नहीं होता उनको पहनना, कि पैरों से ही ना ठंडक जो है बहुत जल्दी जाती है शरीर में। तो बच्चों को ठंड लग सकती है, तो इसलिए बच्चों के आपको पैर ज़रूर कवर रखने हैं। और अगर बच्चा छोटा है कि अभी चलना नहीं सीखा है, क्रॉल करता है, तो सर्दियों में थोड़ी और टेंशन बढ़ जाती है कि बच्चे हाथ भी आपको कवर करने पड़ेंगे। उस टाइम पे सॉक्स के साथ-साथ आपको बच्चों के मिटन्स या ग्लव्स जो भी है वो भी आपको बच्चों को पहनाने हैं, कि बच्चों के हाथ भी कवर रहे, क्योंकि फ्लोर ठंडा होता है सर्दियों में, और हाथों से और पैरों से बहुत जल्दी बच्चे को ठंड लगती है। जो वूलन्स जो आप बच्चों को पहना रहे हो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चों के कपड़े जो आप ले रहे हो वो सॉफ्ट फैब्रिक के होने चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना सर्दियों में वूलन पहनने से कई बार क्या होता है, कई बार वूलन होती है जो चुभने वाला सा होता है थोड़ा, तो उससे क्या होता है स्किन को इरिटेट करता है, रैशेज़ हो जाते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप बच्चों के लिए कपड़े सेलेक्ट कर रहे हो, उसका फैब्रिक कैसा है कि बच्चों की स्किन को इरिटेट ना करे। और एक और बात कि सर्दियों में क्या होता है, डायपर का यूज़ भी बहुत बढ़ जाता है, कि गर्मियों में तो हम थोड़ी देर बच्चों को खुला भी छोड़ देते हैं या दिन में हम डायपर नहीं यूज़ करते हैं। लेकिन सर्दियों में हमें डर रहता है कि बच्चा कपड़े बार-बार गीले करेगा तो उसको ठंड लग सकती है, इसलिए डायपर का यूज़ बढ़ जाता है, तो डायपर रैश के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप डायपर रैश क्रीम आप लगा सकते हो डायपर पहनाने से पहले, या नारियल का तेल, आप ये इन दोनों में से कोई भी आप ज़रूर यूज़ करो। और मसाज के टाइम पे जब आप बच्चे को सुबह मसाज दे रहे हो, या उसको नहलाने से थोड़ी देर पहले आप डायपर हटा दो और उसको 1-2 घंटे खुला रहने दो। उस टाइम पे चाहे आप बच्चे को आप मसाज दो, चाहे आप बच्चे को धूप में बिठाओ, कि थोड़ी देर बच्चा जो है वो खुला रहे, कि डायपर ना हो उसकी बॉडी पे। और बच्चे को आप जो लोवर जो पहना रहे हो वो भी इतना थिक होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, कि बच्चे के पैर भी ठंडे ना हो, क्योंकि छोटे बच्चे जो है नीचे बैठ जाते हैं, या अगर क्रॉल कर रहा है तो वहीं पे बच्चे लेट भी जाते हैं। तो बच्चों को कपड़े आप इस हिसाब से पहनाओ कि सर्दियों में जो फ्लोर है वो ठंडा रहता है। तो बच्चा अगर नीचे बैठा है, खेल रहा है, ज़्यादातर बच्चे नीचे बैठ के खेलते हैं, तो बच्चों के पैरों पे ठंडक ना लगे। तो अब बात करते हैं कुछ टिप्स जो आपको सर्दियों में बहुत हेल्प करेंगे छोटे बच्चों के साथ। कि एक तो रात को सोने से पहले जो मैं कर रही हूँ, दोनों बच्चों के साथ करती हूँ मैं ये, कि सोने से पहले लहसुन वाला तेल बना के मैंने रखा है सरसों का, इसका मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी अपने चैनल पे, वो आप देख सकते हो। रात को सोने से पहले बच्चों के पैरों के नीचे, हाथों पे, चेस्ट पे, बैक पे और गले पे, ये मैं ज़रूर लगाती हूँ रात को सोने से पहले। या अगर आपके पास गाय का घी है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इन दोनों में से जो भी होता है पास में मैं वही लगाती हूँ। इससे क्या होता है ना, सरसों के तेल से साथ में लहसुन है, उसमें अजवाइन है, तो बच्चों की बॉडी में गर्माहट रहती है। क्योंकि सर्दियों में आप देखोगे कि जैसे बच्चा सुबह उठ रहा है या बाहर थोड़ी देर बाहर गया खेलने के लिए, तो थोड़ी भी ठंडक लगती है, ठंडी हवा लगती है, तो नाक से पानी आने लगता है बच्चों के। और रात को सोने से पहले आप बच्चों के लिप्स पे भी कुछ अगर आप लगा सकते हैं, जैसे अगर सर्दियों में बच्चे के होंठ फट रहे हैं, लिप्स आपको लग रहा है कि ड्राई हो रहे हैं, तो बेस्ट है कि आप या तो देसी घी लगा सकते हो बच्चों के होठों पे, या जो बटर होता है, जो घर पे जो हम मलाई से जो मक्खन निकालते हैं, वो लगा सकते हो, या मलाई भी आप बच्चों के होठों पे लगा सकते हो जब बच्चा सो जाए।
देसी घी, बटर और या मलाई, ये तो मतलब बेस्ट होममेड मॉइस्चराइज़र है अगर आप बच्चों के लिए यूज़ कर रहे हो तो। बच्चे की मसाज भी आप देसी घी या मलाई से आप कर सकते हो। और दूसरा सर्दियों में बच्चों को खाना कैसे खिलाएँ इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो करूँगी। मतलब मैं अभी जो यूज़ कर रही हूँ, जैसे अब ज़्यादा सर्दियाँ नहीं आई हैं, तो ये होता है कि सुबह का जो भी ब्रेकफ़ास्ट होता है, मैं उसमें थोड़ा-सा जायफल घिस के दे देती हूँ, या ग्रेट करके दे देती हूँ। और आप कर सकते हो कि जैसे कभी-कभी होता है कि अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को थोड़ी बहुत खाँसी आ रही है, तो आप अदरक और शहद आप दे सकते हो। और क्योंकि सर्दियों में ना ये सब चीज़ें अगर बच्चों को हल्की सी शुरुआत भी हुई है ना खाँसी की या जुकाम की, तो बच्चों के बढ़ते-बढ़ते कंजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बेटर है कि हम जैसे ही हमें लग रहा है कि बच्चों का थोड़ा-सा भी अगर नाक बह रहा है या गले में बच्चों को थोड़ी-सी भी डिस्कम्फर्ट लग रहा है कि हल्की-फुल्की खाँसी आ रही है, तो आप ये सब मतलब ट्राई करना शुरू कर दो, तो बच्चों को बहुत जल्दी आराम आ जाता है, कंजेशन उस लेवल तक नहीं जाता है। या दूध पीने की अगर आदत है बच्चे को कि बच्चा सुबह या शाम को दूध पीता है, तो उस दूध में आप थोड़ी-सी हल्दी डाल कर के पका सकते हो। हल्दी जो हम खाने में यूज़ करते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हो आप। अगर कच्ची हल्दी अगर आपके पास है, तो वो तो बहुत अच्छा है। तो उसको थोड़ा-सा ग्रेट करके दूध में एक बॉयल दिलवा के ठंडा करके आप बच्चे को, ठंडा मतलब थोड़ा गुनगुना पीने लायक हो, वो आप बच्चों को पिला सकते हो। और एक चीज़ कि सर्दियों में बच्चों को ठंडा खाना आप अवॉइड करो देना, स्पेशली राइस है या ठंडा दूध है, ये सब चीज़ें। क्योंकि बच्चों की ना आदत होती है कि हम बच्चों के पीछे-पीछे लगे रहेंगे तो मतलब लेट हो जाता है या खाना या रखे-रखे ठंडा हो जाता है। तो आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है कि सर्दियों में बच्चों को जो खाना है, थोड़ा-सा गुनगुना मतलब हल्का गर्म ही खाना खिलाओ। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। और विंटर केयर को लेके मैं आगे भी 1-2 वीडियोज़ और करूँगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मॉम्स नेस्ट।